क्वेश्चन नंबर 33 में अ रिंग एंड अ डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाय साइड. ठीक है. At the top of the inclined plane, which makes an angle 60 degree with the horizontal, they start to roll without slipping at the same instant of time along the shortest path. ठीक है, यानी कि incline से नीचे की तरफ आ रहे हैं. If the time difference between their reaching the ground is this, then the height of the top of the inclined plane in meters. ठीक है. तो देखो रिंग है या डिस्क है, हम लोग इसको ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और कुछ चीजें तो इसमें मैं याद ध्यान रखनी ही होती हैं टाइम बचाने के लिए. तो ये क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी कि अगर m मास r रेडियस का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग kmr² लिखते हैं और इसको टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर रिलीज करते हैं तो इसके सेंटर का जो एक्सीलरेशन है वो निकल के आता है g साइन थीटा अपॉन 1+k. g साइन थीटा अपॉन 1+k इसके सेंटर का एक्सीलरेशन. अब एक्सीलरेशन दोनों का अलग अलग आएगा बिकॉज k दोनों का अलग अलग है और टाइम भी फिर दोनों को अलग अलग लगेगा. तो अगर हम इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक का इंक्लाइन का h ले लें तो जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा s, इसकी वैल्यू बनेगी h कोसेक थीटा और जो टाइम लगेगा इसको नीचे आने में उसको हम लोग लिख सकते हैं 2s अपॉन a. देखो ध्यान से, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ, अब मैं इसमें पूरी वैल्यूज डाल देता हूँ. तो 2h कोसेक थीटा को हम साइन थीटा लिख देंगे. चलो अभी कोसेक थीटा ही लिख देते हैं. 2h कोसेक थीटा अपॉन a का मतलब है g साइन थीटा अपॉन 1+k. तो 1+k न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब कह रहा है कि टाइम डिफरेंस. अब देखो यहाँ से क्लियर है कि 1+k ऊपर आने की वजह से भाई रिंग के लिए k की वैल्यू, रिंग के लिए लिखें तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिस्क के लिए k की वैल्यू 1/2. तो रिंग का k ज्यादा है तो रिंग का टाइम ज्यादा होगा. तो t1 माइनस t2 अगर हम लोग निकालें तो देखो कितना आएगा. तो पहले तो कांस्टेंट वाला सब अलग कर लेते हैं. 2h अपॉन g साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 60. देखो और कॉमन लेंगे तो अंडर रूट ऑफ, अब एक बार अगर हम k की जगह 1 रख दें और एक बार k की जगह हम लोग 1/2 रख दें तो ये आएगा. देखिए ध्यान से, और ये टाइम डिफरेंस हमको दिया हुआ है, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे. एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं. g का वैल्यू बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री बन जाएगा 3/4. तो देखिए क्या बनेगा. अगर हम इसको 3/4 लिखते हैं तो ये 4 ऊपर जाके 8 हो जाएगा. तो 8h अपॉन 10 इंटू 3 यानी ये 30 हो जाएगा. ठीक, और इधर ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन अंडर रूट 10. तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से तो 2 माइनस रूट 3 इधर भी बन रहा है और 2 माइनस रूट 3 इधर ही बन रहा है. तो अगर हम इससे ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल करें तो यहाँ रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद इस 10 से हम ये कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ से देखो 8h/3 स्क्वायर कर दें तो ये 2 के बराबर आ रहा है. तो यहाँ से h का वैल्यू 6/8 आ रहा है. तो 6/8 यानी कि 3/4. तो ये वैल्यू 0.75 के इक्वल आ रही है. ठीक है ना, यानी कि हमारा ऑप्शन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो 0.75 आंसर हो जाएगा.